नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फर्जी रजिस्ट्री मामले में एफआईआर दर्ज, 5 गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दमोह में बड़ा प्रदर्शन। लड़की से मोबाइल नंबर मांगने पर विवाद, जमकर चली तलवार। मरीज होते रहे परेशान, डॉक्टर और स्टाफ मनाता रहा जन्मदिन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्जी रजिस्ट्री की, जिसके आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एक गैंग को पकड़ा गया है जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या पूरा मामला है। दमोह जिले में फर्जी रजिस्ट्री गिरोह काफी सक्रिय है। लगातार कई फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, जिसके चलते लोग अपने आप को बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पैसा जा चुका होता है, उनके हाथ खाली होते हैं। दमोह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 1-2 नहीं बल्कि 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में 2 महिला भी शामिल हैं। बताया जाता है कि दमोह के समन्ना में रहने वाले शोभाराम पटेल के द्वारा एक शिकायत की थी कि उन्हें फर्जी तरीके से एक जमीन बेच दी गई है। उसका जो पैसा था लगभग 30 लाख रुपए से अधिक वह लिया गया है, और उसके बावजूद अब उन्हें ना तो जमीन पर कब्जा मिल रहा है, ना ही उनके पैसे वापस हो रहे हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो मामला सही पाया गया। एक मोबाइल नंबर ने आरोपी तक पहुंचा दिया। काफी बड़ा ये घटनाक्रम था। बीच शहर में इस तरह से ठगी करने वाले लोग आते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई शक नहीं होता। अब पुलिस के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया है। कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है। फर्जी रजिस्ट्री गिरोह का भंडाफोड़ नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया गया कि एक जाल बिछाया गया। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर इस मामले को सुलझाने में काफी कामयाब नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई आनंद राज के अलावा उप निरीक्षक प्रदीप चौधरी, सहायक उप निरीक्षक राकेश पाठक, साइबर सेल से प्रधान आरक्षक राकेश अठिया, प्रधान आरक्षक सौरभ टंडन, थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक भगवत पटेल शामिल है। काफी बड़ा मामला खोला गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है। देखिए, दमोह में एक फेक रजिस्ट्री कराने वाला गैंग जो है वो थाना कोतवाली और उनकी टीम ने जो है उसका पर्दाफाश किया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का बेहतरीन सुपरविजन था और हम सभी का अथक प्रयास था कि हम इस गैंग को जो है जो इस तरीके की फर्जी रजिस्ट्रियां ऑपरेट कराकर लोगों को ठग रही थी, उसका हमने पर्दाफाश किया है और हमने 5 आरोपी जो है उसमें गिरफ्तार किए। एक्चुअली इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि ये ऐसी जमीनों को तलाशते थे जिनके मालिक या तो शहर से बाहर हैं या फिर उन जमीनों की ज्यादा देख परख नहीं कर पा रहे। तो ये गैंग जो थी वो उस जमीन का एक फर्जी मालिक प्रोड्यूस कराती थी और उस फर्जी मालिक और कुछ लोग साथ मिलकर इस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करते थे, दस्तावेज तैयार करते थे और फिर एक फर्जी रजिस्ट्री कराते हुए एक जमीन के एवज में एक रकम जो है वो खरीदार से ठग ली जाती थी। बाद में जब खरीदार
उस जमीन का नामांतरण कराने या उस जमीन पर कब्जा कराने पहुंचते थे, तो उस जमीन का मूल मालिक जब इस पर आपत्ति लेता था और ये जब विवाद की स्थिति सामने आती थी, तब ये खुलासा हो पाता था कि जो खरीदार है वास्तविकता में उसको ठग लिया गया है और फर्जी लोगों के द्वारा उस जमीन की रजिस्ट्री जो है उसे कर दी गई। मामले को सब कैसे ट्रेस किया पुलिस ने, क्योंकि ये तो लंबा 1 साल पुराना। देखिए, ये समन्ना के एक आवेदक थे, उन्होंने इस आशय की शिकायत हमारे पास दी थी। सर, हमारे साथ अप्रैल 2023 में एक रजिस्ट्री में इस प्रकार की ठगी हुई है। जो जमीन हमने खरीदी थी उसका जब वास्तविकता में हम नामांतरण कराने पहुंचे तो जमीन की मूल मालिक जो है उसने आपत्ति दर्ज कराई और साथ ही साथ इस प्रकार की ठगी का अंदेशा उन्हें हुआ और उन्होंने इस आशय की शिकायत दी। तो फरियादी का नाम क्या है और आरोपियों के नाम क्या? देखिए, शिकायत करता इसमें जो शोभाराम पटेल थे, उन्होंने कादीपुर में जमीन खरीदी थी और जब उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हुए हैं तो उन्होंने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया। प्रथम दृष्टया हमें लगा कि वास्तविकता में आवेदक के साथ ठगी हुई है। जो लोग थे वो प्राइमा फेसी अज्ञात थे, बाहर के लोग थे, उनसे सीधा उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल था। तो हमने इसमें पहले FIR रजिस्टर्ड करी और उसको गंभीरता से लेते हुए इसके पीछे बाकी हमारी साइबर की टीमें और मुखबिर की टीमें जो है वो लगाई गई। ट्रेस आउट करते हुए हम उन लोगों तक पहुंचे जो फर्जी तरीके से बेचावार बने थे, जिन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचकर जमीन की रजिस्ट्री की थी, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध जो है अपने बनवाए थे और खरीदार को ठगा था। कितने आरोपी सर इस मामले? अभी तक इसमें जो है 5 लोग जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। एक ऐसी महिला जो वास्तविकता में फर्जी मालिक बनी थी उस जमीन की और जिसने रजिस्ट्री की थी, वो महिला कटनी क्षेत्र की है, उसको हमने गिरफ्तार किया और उसके साथी दौरान जो इस तरीके से इस ऑपरेशन में इसके साथ शामिल थे और अन्य 4 लोगों को भी हमने इसमें गिरफ्तार किया है और इसमें अदर जो भी लोग इसमें कनेक्शन में होंगे उनके अगेंस्ट भी हम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं। सर, नाम बता दीजिए आरोपियों के। इसमें मेनली हमारे पास हरगोविंद पिता रामेश्वर पटेल हैं, गिरधारी पटेल, राजेश पटेल, गेंदाबाई और जानकी, 5 लोगों को जो हमने अभी हिरासत में लेकर पेश किया। कौन सी धाराओं में? ये धोखाधड़ी के मामला में, धोखाधड़ी की धाराओं में इनके विरुद्ध जो मामला पूर्व से पंजीबद्ध था 2023 से और इसमें जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने अटैच कराए हैं तो और जो सेक्शंस का इजाफा होना होगा वो किया जाएगा। अन्य जो फरार आरोपी इसमें जो है चूंकि मैनिपुलेटेड तरीके से रजिस्ट्री में लोग खड़े किए थे, जो गवाह बने थे रजिस्ट्री के, तो उसका डेटा जो रजिस्ट्री में गवाह के रूप में है वो नाम अलग है, बट फाइनली जो व्यक्ति हमें इस जांच के दौरान सामने आएगा वो अलग है, तो उसका नाम खुलासा भी कर पाना संभव नहीं। फर्जी रजिस्ट्री का एक आरोपी पिछले 4.5 साल से फरार था, जिसे अभी कुछ दिन पहले कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। तो क्या इस मामले में आप रजिस्ट्री करने वाले दस्तावेज लेखक को आरोपी नहीं मानते, क्योंकि पिछले मामले में रजिस्ट्री करने वाले दस्तावेज लेखक को आरोपी बनाया गया? बेशक इसमें हम जो है ओपिनियन लेंगे, लीगल ओपिनियन किस तरफ जाता है, अगर ऐसा कोई एंगल आएगा। मुख्यतः ये जो फर्जी रजिस्ट्री का ट्रेंड है शहर में ऐसा डेवलप और उसमें अगर कोई गैंग ऑपरेट हो रहा है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने कई और रजिस्ट्रियां की होंगी। हम इनकी रिमांड लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे। आपके माध्यम से शहर के लोगों को अवेयर भी कराएंगे कि इस तरीके की खरीदी और बेचावारी जो है उसमें सतर्क रहें, इस प्रकार की ठगी का ये लोग आपको जो है शिकार न बना पाए। इस मामले में एक शिकायत भी लगी थी काफी समय से? बिल्कुल लगी थी। शिकायतकर्ता ने पहले लिखित आवेदन भी दिया था, 181 की शिकायत भी कराई थी, बट अकॉर्डिंग टू पुलिस अप्रोच हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे एविडेंस आने चाहिए जिसके बेसिस पे हम आरोपियों को अरेस्ट करके उनका JR और PR ले पाए। जब तक हमारे पास ऐसे एविडेंस नहीं हो सकते हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। लगभग 1 साल पहले ये शिकायत हुई थी, CM हेल्पलाइन भी दर्ज कराई गई थी। 1 साल के बाद अंततः फरियादी को न्याय मिला। देखने लायक होगा शेष आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। शासकीय MLB शाला के माध्यमिक शाला में पदस्थ श्रीमती कल्पना राजपूत के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शासकीय MLB शाला में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों की उपस्थिति में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में छात्राएं यहां पर मौजूद थीं, साथ ही स्कूली स्टाफ भी मौजूद रहा। सभी ने उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ की और उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई।
आज कल्पना दीदी अपने सास की सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं। आज उनका अंतिम दिवस है, अंतिम हस्ताक्षर अभी आपके सामने सबने देखा होगा कि ये है आज के बाद अब ये पहले जो रोज उनको सुबह से स्कूल आना, बच्चों को पढ़ाना, पूरा समय स्कूल में देना और फिर वापस जाना, आज से ये कार्यक्रम का पूर्ण हो जाएगा और अब अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही है। जैसा कि अभी सभी अग्रवाल मैडम ने भी, दीक्षित मैडम ने भी बताया कि दीदी हमेशा सबके साथ स्टाफ में और बच्चों में चर्चित रही हैं। उनका स्नेह सबको मिलता रहा है। क्या था थी तुम्हारी है ये, जिसे हमने कहा ये हमारी लली, जो सदा से हंसाती रही सबको, आज अंतिम समय में रुलाकर चली। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए हमारे सम्मानित दुबे जी को मैं सादर। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे विद्यालय की श्रीमती कल्पना राजपूत जो माध्यमिक विभाग में पदस्थ थी, उनका आखिरी वर्किंग है, तो उस उपलक्ष्य में हम विद्यालय परिवार के लोग, बच्चे, सभी लोग उनका सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। वास्तविक कार्यक्रम तो 8 जनवरी को है, लेकिन यदि माना जाए तो ये आज बड़ा गरिमामयी दिन है जब उनने अपनी पूरी पारी खेलकर अपनी सेवा निवृत्ति के दौर पे पहुंची हैं। तो ऐसे अवसर पर हम उनके परिवार के साथ उनका सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्राओं को अपनी शिक्षिका से विशेष प्रेम था। जब उनकी विदाई समारोह चल रहा था तब कुछ छात्राओं की आंखों में आंसू भी देखे गए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। एक बाइक के माध्यम से छात्राएं अपने परिजनों के साथ रिजल्ट लेने आ रही थी। सरस्वती शिशु मंदिर की ये छात्राएं जो आ रही थी, बीच रास्ते में बस ने टक्कर मार दी, जिसके चलते वह काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। परिवार के लोग भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार भी जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बस काफ़ी तेज़ रफ्तार थी, जिसने ये टक्कर मारी है। घटना की जानकारी लगने के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जाता बाइक सवार को काफ़ी गंभीर चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। छात्राओं को भी चोट है, घायलों का उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल एवं परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? परिया हथनी। ये कौन है आपके? छोटा भाई है। क्या नाम है? नीरज मिश्रा। और वो बच्ची? बच्ची बड़ी का नित्या मिश्रा, छोटी का भव्या मिश्रा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? क्या हुआ? घर से आज बालिका विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर का अर्धवार्षिक का रिजल्ट निकलना था। बड़ी वाली बच्ची 10th में है और छोटी वाली 5th में है। तो रिजल्ट लेने आए थे, करीब 12 बजे की बात है। घर से निकले और रोड पे जैसे ही आए, सामने से वो राय बस सर्विस, उनकी क्या नाम, लकी भैया है ना, राजा, उसकी बस है। बस से टक्कर हो गई? बस से टक्कर हो गई। तीनों लोगों को चोट आई? तीनों लोगों को चोट आई। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। दमोह के गल्ला मंडी से इनकी यह रैली प्रारंभ हुई, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में ये अत्याचार हो रहे हैं, जिसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कहना है कि हिंदू भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, बहु बेटियों के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। साथ ही हिंदुओं को जानबूझकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा प्रदर्शन किया गया और लगातार केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार जहां खबरें आ रही तो वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के गेट पर वह ज्ञापन देने पहुंचे। बताया गया कि दमोह कलेक्टर ने
व्यस्तताओं के चलते पहले जो ज्ञापन है वो एसडीएम और एडीएम को देने का आग्रह किया था। जब काफ़ी देर तक शोर शराबा हुआ तो कलेक्टर स्वयं यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए पहुँचे और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज ज्ञापन 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 ज्ञापन। बांग्लादेश में हिंदू के सम्मान में भगवती मानव कल्याण मैदान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के सम्मान में भगवती मानव कल्याण मैदान में। सनातन संस्कृति के वो भी तो अनुयायी हैं, जो बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाई बहन हैं। सत्य सनातन संस्कृति के वो भी तो अनुयायी हैं। सता रहे हिंदुओं को बांग्लादेशी आताताई हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं को बचा लीजिए मोदी जी। भगवती मानव कल्याण संगठन कहता वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी को भगवती मानव कल्याण संगठन ने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज जो पूरे देश में सत्य सनातन संस्कृति का जो एक प्रवाह चल रहा है, तो कम से कम पहला निर्णय ये होना चाहिए, एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहन माताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए अति शीघ्र। यही भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का आज का यहाँ ज्ञापन देने का उद्देश्य है। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत माता की। बताइए, महिला शक्ति के साथ बड़ा प्रदर्शन हुआ है आज दमोह के अंदर। आज हम सब लोगों ने मिलकर भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी सदस्यों ने श्री शक्तिपुत्री गुरुदेव भगवान के निर्देशन में आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी से बार बार यही निवेदन करते हैं, जो वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो उसको रोका जाए। क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब भी नारी के सम्मान पर बात आई है तो द्रौपदी और सीता जी को हम आज भी इतिहास के माध्यम से याद करते हैं, कथाओं में याद करते हैं। जब जब नारी के सम्मान पर बात, तब तब महाभारत हुआ है। तो मैं माननीय महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि नारी के सम्मान की सब बात करते हैं, अगर नारी का सम्मान करना चाहते हैं तो जो वहाँ अत्याचार हो उसका रोक लगाई जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिला अस्पताल में आज किसी का जन्मदिन था, जिसके चलते मरीजों की जान पर बन आई। मरीज घंटों तक परेशान होते रहे। ये OPD है, जिला अस्पताल की ये OPD है जहां पर मरीज बैठे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हें नहीं देख रहे हैं, स्टाफ इनकी नहीं सुन रहा है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यही हाल रहा है। CCTV कैमरे में संपूर्ण बर्थडे पार्टी कैद भी हुई है। अगर अधिकारियों को लगता है कि बर्थडे पार्टी नहीं हुई है तो उसे चेक भी किया जा सकता है। मरीजों के द्वारा हमें फ़ोन लगाकर जानकारी दी कि यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही है और मरीज़ काफ़ी परेशान है। मरीज़ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से मरीज़ आते हैं, लेकिन दोपहर तक उन्हें वापस घर जाने नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं बल्कि बर्थडे पार्टी हो रही है। अगर बर्थडे पार्टी होना ही थी तो इंतज़ार भी किया जा सकता था। दोपहर के समय जब लंच होता है तब बर्थडे पार्टी मनाई जा सकती थी। किसका बर्थडे मनाया जा रहा है इस बात की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यहाँ अंदर बर्थडे पार्टी चल रही है और मरीज परेशान हैं। इस संबंध में हमने मरीजों से चर्चा की तो उन्होंने किस तरह से जिला अस्पताल के संबंध में अपनी बात रखी। आइए
आपका? अफजल खान। कहाँ से आए हैं? हम कोटा तला मारूपाल। कितनी देर से यहाँ बैठे हैं? क्या हो रहा है? 11:30 बजे अम्मा को लेके। क्या हो रहा है? बर्थडे मनाओ जा रहा हूँ और मरीजों की लेन देख रहे हो आप। छुट्टी के टाइम तो मना भैया बर्थडे अड्डे मरीजों से देखो कितनी भीड़ मची। क्या बर्थडे पार्टी चल रही है? बर्थडे पार्टी चल रही है। डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं? अरे मैं देख लूँगा हम जाकर। इंतजार कर रहे हो? काय का इंतजार कर रहे हैं? अभी हो जाएगा 2 बजे तो उड़ जाएंगे डॉक्टर लोग। पूरे मरीजों का अभी नंबर तक नहीं आया। कम से कम 1 घंटा से उनका प्रोग्राम चल रहा है। काय का प्रोग्राम चल रहा है? बर्थडे है का है? कोई डॉक्टर नहीं है फिर वहाँ? डॉक्टर तो यहाँ के सब अंदर है। तो क्या कर रहे हैं? बर्थडे सेलिब्रेट सब वो क्या कर रहे हैं अंदर, अपन को इधर बाहर लेन में खड़े। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 12 बजे से खड़े सर। और अभी ये 98 नंबर है। अभी 1:30 बज गया तो टाइम खत्म हो जाएगा। 2 बजे उठ जाएंगे डॉक्टर। क्या कर रहे हैं लोग? बर्थडे मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप यहाँ बैठी हैं? भैया 1.5-2 घंटे से बैठे लाइन में और उधर केक मनाया जा रहा है नर्सों का और डॉक्टरों का। अच्छा, अभी कोई छुट्टी टाइम है क्या? ड्यूटी टाइम? और अभी डॉक्टर चले आएंगे 2 बज गए। हम लोग फिर परेशान होंगे। चाहे दूर से आए चाहे रिक्शे से आए। रिक्शे का भी तो लगता चार्ज सरकारी है। तो ड्यूटी टाइम पे क्या कर रहे हैं लोग? ड्यूटी टाइम में केक कटवा रहे हैं। कितनी देर से कट रहा है? आधा घंटा हो गया। नंबर वाली भी चली गई बर्थडे मनाने। लोगों को जन्मदिन मनाने से कोई परेशानी नहीं थी। लोगों को इस बात पर परेशानी थी कि ड्यूटी समय में डॉक्टर हो या फिर स्टाफ जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में मरीज सफर कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। एक व्यक्ति को घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर तलवार से हमला किया गया है। दरअसल एक परिवार की बेटी से मोबाइल नंबर मांगा गया था। एक युवक के द्वारा ये नंबर मांगा गया था। तमाम जो लोग हैं वे युवक के घर पहुंचे उसे समझाने के लिए, परिवार के लोगों को बताने के लिए। इसी बीच उस पर हमला कर दिया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि 4 से अधिक लोगों पर यह हमला किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के भी 1 से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमकर विवाद हुआ। इसके बाद घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? राकेश यादव। इनका? राकेश यादव। उनका अन्नू यादव। कौन है वो आपकी? भाई। क्या पे हुई बात हुआ जी? मोड़ी से नंबर मांगो तो उसे एक लड़का है, उसके घर गए हम लोग। क्यों भाई क्यों मांगा है? तो उनके वे धंधे हैं, इसकी भगा के लाए उसकी भगा के लाए, जो ही करते। हम लोग घर पे गए तो जितने गए उनने तलवार से मार कर दिया। दोनों जनों को। वो गया उसको मार दिया। जितना गया उतने को मार दिया। 6 लोग थे। आप लोग कितने घायल हो? हम लोग 4-5 हैं। और क्या क्या नाम है उनकी? एक का नरेश यादव, एक का अन्नू यादव, आचल यादव, वो जगदीश यादव, वो बनवार चौक में है। कहाँ की घटना है? गड़िया। कौन है जिसने मारा है? वो बाबू, हल्ले भैया, रघुवीर, सोनू, मोनू, सुनील। जब वोट डालने गए थे? हाँ। क्या बोले? वो बोल गया अस्पताल जाओ। तो वो भी आया साथ में क्या? अभी नहीं आया। उनके से घायल है क्या? उनका भी है घायल। तलवार मारी? हाँ, उसने तलवार से वार किया, कुल्हाड़ी से तलवार से।
घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस मामले में जांच कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि 2 व्यक्तियों के ऊपर हमला किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायल जो है वो यादव परिवार के सदस्य हैं, जिनके ऊपर हमला किया गया है। तलवार एवं अन्य धारदार हथियारों से यह हमला किया गया है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्यों ये विवाद हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं घायलों से। क्या नाम है आपको? गोवर्धन यादव। क्या पे विवाद हो? ऐसे ही गाली गलौज कर रहा था और उसने आके सीधी कुल्हाड़ी मार दी। कौन है? राम सिंह यादव। कहाँ की घटना है? चौरे की, ग्राम चौरे, तहसील बक्सवा, जिला छतरपुर। तो बुड्ढा रही है? हाँ, रिपोर्ट डली। क्या बोल रहे थे? अभी तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। 3 दिन पहले भी रिपोर्ट डली थी तो पुलिस नहीं पहुंची, और आज भी की है तो अभी तक पुलिस नहीं गई है। और सब पुलिस उसके पैसे से बिकी हुई है। पहले कहाँ गए थे आप? बक्सवा ही आया था। बक्सवा अस्पताल गए थे? अस्पताल आए। फिर यहाँ रेफर कर दिया? हाँ, फिर थाना गई थी, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद रेफर बना दिया। कितने जन थे वो? क्या कितने जन थे वो? अकेले? वो अकेला था। अकेले? हाँ, बहुत परिवार लोग साथ में थे उसके। विवाद क्या हुआ? विवाद कुछ नहीं, ऐसे गाली गलौज दे रहा था। पुराना विवाद तो नहीं? क्या पुराना विवाद तो नहीं? कोई पुराना विवाद नहीं था। घायलों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के भटियागढ़ थाना अंतर्गत एक युवक 12 बोर का कट्टा और कारतूस लेकर घूम रहा था। लगातार दहशत फैलाने का वह काम कर रहा था। इसी बीच पुलिस को द्वारा उसे पकड़ लिया गया। मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया है। युवक का नाम कमल पिता बंधु वठिया है, उम्र 27 वर्ष है, जो कि गड़ौला का रहने वाला है। बताया जाता है कि युवक के संबंध में पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी, पुलिस के द्वारा सक्रियता से उसकी तलाश की और उसके पास से कट्टा एवं कारतूस को जब्त कर लिया है। उप निरीक्षक शेष कुमार दुबे ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त नज़र रखी जाती है। जैसे ही मामले की जानकारी लगी, उनके द्वारा युवक को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही कि उसे ये कट्टा कहाँ से मिला है और किसके द्वारा उसे कट्टा दिया गया था, कहाँ से कारतूस आए हैं, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था या कोई अन्य बात है। तमाम सवालों के जवाब युवक से लिए जा रहे हैं ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली में बरसात पर स्थानीय चिकित्सक संघ रहली के द्वारा स्थानीय इंडोर स्टेडियम में दूधिया रोशनी में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सकों ने भाग लिया। मरीजों की नब्ज थामने वाले हाथों ने बैडमिंटन का रैकेट थामकर जमकर शॉट लगाए। त्रिस्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा पुरस्कृत किया गया। रहली नगर की लाइफ लाइन के रूप में पहचान रखने वाले चिकित्सक रविवार को एक अनूठे अंदाज में ठंड के मौसम में पसीना बहाते नजर आए। रहली चिकित्सक संघ के तत्वाधान में स्थानीय इंडोर स्टेडियम की दूधिया रोशनी में ये बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डबल्स के फाइनल मुकाबले में डॉक्टर जितेंद्र राव अतीत नायक की जोड़ी ने डॉक्टर गजेंद्र सिंह और यशवंत सेन की जोड़ी को पराजित किया। वहीं सिंगर के रोचक मुकाबले में डॉक्टर बसंत देव ने डॉक्टर आनंद दुबे को पराजित किया। मिक्स डबल्स फाइनल में डॉक्टर बसंत देव डॉक्टर श्रीमती भानु लक्ष्मी नेवा की जोड़ी ने डॉक्टर गजेंद्र सिंह एवं श्रीमती डॉक्टर अनामिका विश्वास की जोड़ी को पराजित किया। भार्गव ने सभी को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर्स की जॉब एक्चुअली 24 घंटे की जॉब है, हमेशा इमरजेंसी मोड में रहते हैं, तनाव बना रहता है। अब इस तनाव को कम करने के लिए अगर कुछ खेल या किसी और दूसरे गेम्स का सहारा लें, उसके लिए हमने बैडमिंटन को चुना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। हमने आपस में निश्चित किया कि हम एक गेम खेलेंगे ताकि हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले और ये एक मैसेज पब्लिक तक जाए कि जो आजकल बच्चे या यंग भी मोबाइल में लगातार उलझे हुए हैं,
वो ग्राउंड पर आएँ, ग्राउंड पर आके खेलें, अपने गेम्स और अपनी मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दें। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। कुम्हारी संकुल में अप डाउन करने का सिलसिला लगातार नजर आता है। शिक्षक 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी अप डाउन करते हैं। विद्यालय पहुंचते ही देर से आना जाना लगातार उनका ये जारी है। बच्चे परेशान होते हैं, उनके परिजन भी परेशान होते हैं। बताया जाता है कि पटना, जहां पर 144 माध्यमिक शाला में छात्र छात्राएँ हैं, प्राथमिक 95 दर्ज, कुल संख्या जो 242 है। प्राथमिक शाला मजगवा हंसराज कक्षा पहली से 5वीं में 107 बच्चे हैं, शिक्षक 3 हैं। दिन सोमवार को उपस्थित 59 छात्र रहे। असामाजिक तत्वों का यहाँ पर बोलबाला है। यहाँ की सामग्री को तोड़ दिया जाता है। हालात काफ़ी खराब है। दबंग रूप से असामाजिक तत्व यहाँ पर लगातार विद्यालय को नुकसान पहुँचा रहे हैं। परिसर में असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब की बोतल भी फेंकी जा रही हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फर्जी रजिस्ट्री मामले में FIR दर्ज, 5 गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दमोह में बड़ा प्रदर्शन। लड़की से मोबाइल नंबर मांगने पर विवाद, जमकर चली तलवार। मरीज होते रहे परेशान, डॉक्टर और स्टाफ मनाता रहा जन्मदिन। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।